वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सैलाब मुतासरीन के दुख दर्द बांटने के लिए तूफानी दौरे मटियारी के कैंप्स में मुतासरीन के मसाइल सुने। मुतासरीन के फ़ोन नंबर्स भी लिए, कहा फ़ोन करके मालूम करूंगा कि आपको राशन मिला या नहीं। भान सईदाबाद की 4 यूसी से फौरी निकासी आपकी हिदायत। 9 शहरों फिरोज फल में बुनियादी मरकज़ सेहत की सहूलियात का जायजा। मुतासरीन को फराहम करदा खाने का भी मुआयना। कहा कि मुश्किल घड़ी में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस तबाही के जिम्मेदार तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और उन्हें ही इजाला करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील। लंदन रवानगी से कबल गुफ्तगू में कहा कि इमदाद की तकसीम में शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है। अब तक 30 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। सर्वे में नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। मुश्किल वक्त में साथ देने पर आलमी बरादरी से भी इजहार तशक्कुर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नैब तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद अब तक 50 रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों से वापस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी समेत कई रहनुमाओं के लिए बड़ा रिलीफ। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस लाहौर की एहतसाब अदालत ने वापस कर दिया। परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स के 6 रेफरेंसेस वापस नैब को भिजवा दिए गए। साबिक़ वज़ीर आला सरदार मेहताब अब्बासी और सेनेटर रुबीना खालिद भी मुस्तफ़ीद। मुल्क सैलाब में डूबा है और इमरान न्याजी नामी फितना कौम को बरगलाने में मसरूफ है। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में मईशत को डुबो दिया, अब इदारों पर हमलावर हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा इमरान खान ने सैलाब मुतासरीन की मदद रुकवाने की साजिश करके तमाम हदें पार कर ली हैं। पंजाब हुकूमत सियासी इंतकाम के तहत हमारे मनसूबों को नुकसान पहुँचा रही है। नए आर्मी चीफ की तैनाती नवाज शरीफ की मुशावरत से होगी, जिसके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच रहे हैं। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि ये जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, आखिरी फैसला वज़ीर आज़म ने ही करना है। वज़ीर दिफा ये ख्वाजा आसिफ बोले कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोई तजवीज़ नहीं। इमरान खान इक़्तिदार के लिए कौमी सलामती पर हमला आवर है और आर्मी चीफ की तैनाती को मीडिया की जीनत बना दिया कि ज़ाती मफादात के लिए सैलाब की इमदाद को भी निशाना बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 4000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन हुक्मरान जमात जलसों में मसरूफ है। जहां मुतासरीन सैलाब की तबाहकारियों से नहीं निकले, वहां इमरान खान जलसा कर रहे हैं। सेनेटर शरीर रहमान की PTI चेयरमैन पर तनकीद। कहा मुतासरीन को जलसों की नहीं, इमदाद, इलाज और अद्वियात की ज़रूरत है, लेकिन इमरान खान को अपना बयानिया जिंदा रखना है। दो हफ्तों में इंतखाबात का ऐलान न हुआ तो एहतजाज की कॉल दी जाएगी। PTI कोर कमेटी के इजलास के बाद फवाद चौधरी का ऐलान। कहा कि हुकूमत इंतखाबात का ऐलान करे तो उनसे बात हो सकती है। पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम की शरह में खतरनाक इजाफा हुआ है। सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद अब मौशी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है। शेख रशीद बोले कि मुल्क इक्तिसादी बहरान में घिर चुका है। कोर कमेटी के तमाम अरकान का फैसला है कि चौक और चौराहों पर एहतजाज की तैयारी की जाए। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एहतसाब का जनाजा निकल गया है। नए कवानीन में 6 तरमीम के जरिए लूटे गए 400 अरब रुपए माफ़ करा लिए गए। शहबाज शरीफ की स्पीड सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और उसको माफ़ कराने में है। बाबर अवान की कड़ी तनकीद। फरूख हबीब बोले रेजीम चेंज साजिश के तहत हुक्मरानों ने NRO 2 ले लिया। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम अपने बयान हलफी से मुनहरिफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत तौहीन अदालत केस में नया गैर मशरूत माफ़ीनामा जमा करवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि अपने गलत और गैर ज़रूरी बयान हलफी पर गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए खुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ता हूँ। इससे कबल बयान हलफी में उन्होंने कहा था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की फ़ोन पर गुफ्तगू सुनी थी, जिसमें उन्होंने हिदायत की थी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इलेक्शन से पहले जेल में रखा जाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पीर को होने वाले नून लीग के अहम इजलास की तैयारियाँ।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी लंदन रवाना हो गए। इसाक डार समेत कई वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के लिए अदम एतमाद पर मशावरत भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर आज़म मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ II की आखिरी रसूमात में भी शरीक होंगे। उसके बाद अमरीका रवाना होंगे, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क भर में डेंगू का जोर। खैबर पख्तूनख्वा में 5 अफराद जाँ बहक, 3888 मुतासर। कराची में 403 और इस्लामाबाद में 179 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत ने कराची में कोरोना के लिए कायम होने वाले HDUs को डेंगू आइसोलेशन वार्ड्स में तब्दील कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। डेंगू आइसोलेशन वार्ड्स में मच्छरदानियाँ और मुतासर अफराद को प्लेटलेट्स फराहम किए जाएंगे। बिहाड़ी में नई नवेली दुल्हन से 62 लड़कों का मुबैना गैंग रेप। 7 अफराद असलहे के जोर पर दुल्हा और दुल्हन को खेतों में ले गया और शौहर को बांध कर उसके सामने बीवी को दरिंदगी का निशाना बनाया। इत्तला के बावजूद पुलिस 3 घंटे ताखिर से पहुंची। मुलजिमान पुलिस को देखकर असलहा लहराते हुए फरार। 62 अफराद का सुलह के लिए मुतासरीन खातून और शौहर पर शदीद दबाव। पंजाब हुकूमत का तालीमी इदारों को मनशियात से पाक करने के लिए कानून साजी का फैसला। पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट 2022 का मुसविदा तैयार। मनशियात की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर सजाएं बढ़ाने का फैसला। कम अज़ कम सज़ा 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद रखने की तजवीज़। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की कानून को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। कहा, तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी और इस्तेमाल पर इदारे के मालकान और मुलाजमीन भी जिम्मेदार होंगे। मुल्क में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आटा मजीद महंगा। मुल्क में आटे की कीमत 130 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। कराची में आटा मुल्क में सबसे महंगा 125 से 30 रुपए में फरोख्त हो रहा है। लाहौर में 8 रुपए इजाफे से चक्की का फी किलो आटा 116 रुपए का हो गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब में फंसे 31 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक मुतासरीन में 8,918 टन से जायद खाने पीने की अशिया तकसीम की जा चुकी। पाक फौज की जानिब से मुल्क भर में कायम 300 फील्ड मेडिकल कैंप्स में 1,27,000 से जायद मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा चुका। इस्लामाबाद पुलिस की रेस्क्यू टीम्स की बर वक्त कार्रवाई। कॉलिंग नाले में डूबने वाले 3 अफराद को बचा लिया। रावल डैम के स्पेलवेस खुलने के सबब नौजवान पानी के तेज बहाव की जद में आया। करीब खड़े बुजुर्ग और नौजवान ने उसे बचाने की कोशिश की तो वो भी पानी में बह गए। मुल्क भर में शोहदाए करबला का चहला अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा समेत मुल्क भर में जुलूस बरामद। कराची का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारदर पहुँचकर इख्तिताम पजीर। लाहौर में मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद होकर रात गए करबला गामे शाह पहुँचेगा। मुल्क के दीगर तमाम छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस व मजालिस का एहतमाम। लंदन में मलका एलिज़ाबेथ II का आखिरी दीदार जारी। मलका की आखिरी रसूमात 19 सितंबर को अदा की जाएंगी।